हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, जय हिंद दोस्तों ये एमटीएस की क्लास है दोस्तों। एमटीएस के पिछले साल के यानी कि 2022 में जो पेपर हुए थे वो सभी पेपर्स मैं कराने जा रहा हूँ। और जीके जीएस दोस्तों इंपॉर्टेंट इस बार होने वाली है, तो इसलिए जीके जीएस शुरू कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली आपको एमटीएस की क्लासेस मिलेंगी, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर बहुत हेल्प आपको करेगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपके पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। पूछा गया था कौन सी नदी जो है वो नेपाल हिमालय से निकलती है। तो दोस्तों आंसर चिनाब, घाघरा, बेतवा या चंबल में से कौन सा हो जाएगा। नदी नेपाल हिमालय से निकलती है वो है घाघरा। ये क्वेश्चन जरूर आप लगाइए अगर आपको एमटीएस निकालना है। एसएससी हमेशा रिपीट करती है और ये क्वेश्चन आपको छपे मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था। तो इन चारों में से देखिए सिंधु घाटी में कौन सा दोस्तों था। सांची तो था नहीं, मुजरिस भी नहीं था, अयोध्या भी नहीं था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों हड़प्पा जो है एक स्थान था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों फरवरी 2022 करंट का सवाल है दोस्तों। फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य ने सद्भावना परियोजना आरंभ की। तो दोस्तों ये आंसर इसका असम था। असम की ये परियोजना थी दोस्तों। ये 2022 का करंट का सवाल था और आपको फिर से करंट तैयार करनी है। अगला दोस्तों पूछा गया था मेंडलीव की केमिस्ट्री से क्वेश्चन है दोस्तों। आवर्त सारणी में कार्बन का पूछ लिया गया था सीधे परमाणु क्रमांक। ये आप लोग का जो परमाणु क्रमांक है ये रट लीजिए, पूछ लेता है आपसे। तो जो कार्बन का पूछेगा तो आप लोग बताओगे क्या हो जाएगा, 6 नंबर दोस्तों क्रमांक है। ठीक है, 6 नंबर जो है क्रमांक है। आप लोग लेवल पहचानिए, ऐसा ही आपको पेपर आएगा एमटीएस। 10,000 12,000 से समथिंग ज्यादा वैकेंसी है, तो आप लोग का चांस बहुत ज्यादा है। बढ़िया ऑफिशियल आपकी नौकरी है, मजा आ जाएगा आपको। अगला दोस्तों एवीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं, उनका दिल दोस्तों कैसा होता है। तो जो एवीज होते हैं गर्म रक्त वाले जीव होते हैं, इनका जो दिल होता है वो 4 कच्छों वाला होता है। 4 कच्छों वाला। सीधे दोस्तों वन लाइनर सिंपल से सवाल आते हैं इस बार दोस्तों। मैथ और रीजनिंग कोई जरूरत नहीं, केवल क्वालिफाई है। आपको जीके जीएस और इंग्लिश की आवश्यकता है। ठीक है, इंग्लिश भी बच्चे आराम से कर लोगे, बहुत ईजी आती है, लेकिन आपको जीके पे मेहनत करनी, इसलिए मैं जीके की डेली आपको क्लास कराऊंगा। उस्ताद जाकिर हुसैन पूछ लिया प्रसिद्ध क्या थे। तो भैया हर आदमी जानता है उस्ताद जो जाकिर हुसैन थे वो एक तबला वादक है। क्या है दोस्तों, तबला वादक है। आगे दोस्तों अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन आरजुकी संघ नॉन कार्डेट्स के अंतर्गत नहीं आता। तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर आपका, हो जाएगा आंसर हो जाएगा कशेरुकी, जिसको वर्टिब्रेटा बोलते हैं। कशेरुकी दोस्तों वर्टिब्रेटा। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम पूछ लिया दोस्तों। महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम दोस्तों क्या है दोस्तों। तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, यही है द माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ। ये ध्यान रखेंगे, सत्य के प्रयोग। ठीक है, सत्य के प्रयोग इनकी जो है आत्मकथा है। आगे दोस्तों क्वेश्चन इंग्लिश में है, कोई टेंशन नहीं। पूछा गया है जो इरावातनेश्वरा जो टेम्पल मंदिर है ये कहाँ है दोस्तों। इरावातनेश्वरा टेम्पल दोस्तों ये तमिलनाडु का है। आप लोग रट लो, ये शायद फिर से रिपीट आपका हो। ठीक है, तमिलनाडु का ये क्या है, मंदिर है। ठीक, अगला दोस्तों भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन गैर धर्मनिरपेक्ष नहीं, इसलिए गलत है। निरंकुश सरकार गलत है। आश्रित न्यायपालिका ये भी गलत है, लेकिन संघवाद बिल्कुल हमारे संविधान की विशेषता है दोस्तों, संघवाद है। ठीक है, आगे दोस्तों आगे मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें अनेक उनके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है उसको डेमोग्राफी बोलते हैं। डेमोग्राफी दोस्तों बोलते हैं मानव जनसंख्या का वह अध्ययन। ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन इसमें दोस्तों डेमोग्राफी बोलते हैं। आगे निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कोनेरू हम्पी है। कोनेरू हम्पी दोस्तों महिला शतरंज है, ये पहली भारतीय बनी है ग्रैंड मास्टर। ठीक, ये भी ध्यान रखोगे। अगला दोस्तों डैश के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वामित्व। क्या हो जाएगा, स्वामित्व दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा किस शहर में मेट्रो शहर भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेट्रो शहर है। तो सबसे अधिक वाला भैया मुंबई है। मुंबई दोस्तों सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या वाला मेट्रो शहर है।
ठीक है। अगला दोस्तों 2022 में भारतीय, देखो केंद्रीय बजट से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया डिजिटल संपत्ति यानी कि क्रिप्टो करेंसी में हस्तांतरण पर कितना कर लगाया गया दोस्तों। तो इसमें दोस्तों क्या है 30% दोस्तों क्या है टैक्स लगाया गया, ठीक है, किस पे, क्रिप्टो करेंसी पर। आगे निम्नलिखित में से चोल शासक ने तंजावुर में, ये देखो हमेशा रिपीट होता है, मंदिर पूछता जरूर है, तो ये विजयालय दोस्तों, विजयालय इसका बिल्कुल सही आंसर है, विजयालय बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखोगे, ये देवी मंदिर जरूर पूछता है। आगे अजीत कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान डैश हैं, तो क्या है दोस्तों, अजीत कुमार डोभाल दोस्तों क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोस्तों यही डोभाल जी है, ये आईएसी थे, ठीक है। और दोस्तों इनको ध्यान रखिएगा, डोभाल जी जो है सेना को समझ लो बहुत अच्छे से लीड करते हैं और भारत सरकार की बहुत मदद करते हैं। आगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है वो सम्मिलित एक गलत है, 3 मतलब कि सही है लेकिन एक गलत है। तो दोस्तों घूमर जो है बिहार का नहीं होगा, ठीक है, बाकी सारे जो है सही है, ठीक है। घूमर दोस्तों तो कहाँ का होगा, घूमर कहाँ का है, राजस्थान का है ना, हाँ घूमर जो है राजस्थान का है ना कि बिहार का, ठीक है। बाकी गिद्दा पंजाब का है, बाकी सारे सही हैं, ठीक। आगे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय रेत कला उत्सव, देखो ये पूछा, हमेशा पूछ लिया था, अंतरराष्ट्रीय रेत कला उत्सव रिपीट होता है ओडिशा, मैंने इससे पहले भी कराया था ये रेत कला उत्सव ओडिशा, ठीक। आगे टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई दोस्तों अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए, दोस्तों पूछ रहा सीधे कम हुई, ये दोस्तों जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, कब हुआ था, 1799 में, 1799। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन धमाकेदार पिछला पेपर मैंने करा दिया। अगर आप लोग प्यार बनाए रखोगे तो ऐसे ही डेली आपको एमटीएस का प्रीवियस ईयर में पेपर करा दूंगा। एसएससी जीडी के मैंने सारे कराए, आप लोगों ने एमटीएस का फॉर्म डाला जरूर होगा। जो भी भाई जहां से भी देख रहा हो बस प्यार बनाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, ऐसे ही प्यार बनाओ, आपके पक्की बात, जैसे हम लोगों ने एसएससी जीडी में मेहनत की और रंग लाई हमारी मेहनत, वैसे एमटीएस में भी इस बार रंग लाएगी। हो सकता था आपकी मैथ्स कमजोर होती थी, आप लोग रीजनिंग डरते थे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाते थे, लेकिन अब वो कुछ नहीं रह गए प्लेटफॉर्म, अब यहाँ पर जीके का मेन रोल है। जीके आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, यही रिपीट आपको वहां मिलेंगे, केवल करंट पढ़नी होगी वो अलग से पढ़ा दूंगा, पेपर नजदीक जब होगा, और इसलिए प्रीवियस ईयर पढ़ो, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।